हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 30 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 9 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग बारी-बारी से देखेंगे। पहला जो टॉपिक है वो ज्ञान भारतम मिशन से रिलेटेड है। तो ज्ञान भारतम मिशन क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2025 को मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण के दौरान भारत के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से एक पहल की घोषणा की जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। इसके तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार तैयार किया जाएगा जिसमें हजारों वर्ष पुराने ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, आयुर्वेद, गणित और अन्य विषयों से संबंधित ग्रंथों को डिजिटल रूप से संग्रहित और साझा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश भर में बिखरी हुई 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संरक्षित करना, यानी कि एक प्लेटफॉर्म पे उनको अच्छे से संरक्षित करना। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें भारत की आत्मा के अध्याय नाम दिया है। किसको? पांडुलिपियों को। ठीक है, ये था हमारा ज्ञान भारतम मिशन। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 26 जुलाई 2025 को एक विशेष कार्यक्रम में सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये पुस्तक किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इस पुस्तक में इस बात पे ध्यान दिया गया है कि हायर एजुकेशन में बच्चे जो मानसिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सुसाइडल केस भी हमें देखने को मिलते हैं। आए दिन कोटा से रिलेटेड न्यूज़ आते रहता है, तो जहाँ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये पहल उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा झेली जा रही मानसिक और सामाजिक चुनौतियों को समझने और उसके समाधान की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। ठीक है, इस पुस्तक का संपादन किसने किया? इस पुस्तक का संपादन प्रोफेसर लता पांडे और डॉक्टर रमा आनंद ने संयुक्त रूप से किया है। तो ये दोनों इसके संपादक हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट टॉपिक है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है? तो मास्टर कार्ड के साथ। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक आतिथ्य क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के बीच लोकप्रिय बनाना। तो आंध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने यह साझेदारी की है मास्टर कार्ड के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के अरियालूर जिले के गंगईकोंड चोलपुरम में आयोजित आदि तिरुवाथिरे उत्सव में भाग लिया। इस उत्सव के बारे में हम लोग अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किए थे और इसमें महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की स्मृति में एक स्मारक सिक्का जारी किया उन्होंने। इस आयोजन के माध्यम से राजेंद्र चोल प्रथम के समुद्री अभियान की 1000वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। तो 1000 वर्ष पूरे हो गए इनके समुद्री अभियान के। इस उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक तमिल वेशभूषा, सफेद वेष्टी धोती, आधी बाह की कमीज और अंगवस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश किया, जहां उनका पूर्ण कुंभम सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया गया। तो किस सम्मान के साथ पीएम मोदी का वहां पे स्वागत हुआ? पूर्ण कुंभम सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट है रेमोना परेरा जी के बारे में। तो ये कर्नाटक की मैंगलोर की छात्रा हैं रेमोना परेरा, जिन्होंने लगातार 170 घंटे तक भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितने घंटे? 170 घंटे।
उन्होंने लगातार 7 दिनों तक दिन रात भरतनाट्यम किया और अब उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। तो ये कर्नाटक के मंगलोर की हैं, जिनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। नाम क्या है? रेमोना परेरा। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। तो जहाँ भी भारत का पहला लग जाता है वो तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज है, जो कहाँ खुल रहा है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। यह संस्थान 2027 से 28 शैक्षणिक सत्र से शुरू होने की उम्मीद है और यहाँ चिकित्सा शिक्षा, परीक्षाएं, क्लिनिकल परीक्षण, ये सारी चीज़ें हिंदी में प्रदान की जाएंगी। तो यहाँ चिकित्सा की पढ़ाई, परीक्षाएं और क्लिनिकल प्रशिक्षण, ये सब यानी कि क्लिनिकल ट्रेनिंग सब हिंदी में प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह से रिलेटेड। तो हर साल 26 जुलाई से 1 अगस्त तक हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और इसी बीच 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या है? हेपेटाइटिस आइए इसे तोड़ें, ये इसका थीम है। ठीक है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है यह सप्ताह जनता को शिक्षित करने, प्रभावी लोगों को सम्मान देने और रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेपेटाइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और हेपेटाइटिस बी और सी मिलकर विश्व भर में 80% कैंसर मामलों के लिए जिम्मेदार है। तो सोच लीजिए कितना खतरनाक बीमारी है ये। नेक्स्ट टॉपिक है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 से रिलेटेड। तो भारत ने इस गेम में 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर कुल 12 पदकों के साथ 20वें स्थान पर जगह बनाए हैं। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे जापान, 34 स्वर्ण पदक जीते इसने। दूसरे नंबर पे चीन, 30 स्वर्ण पदक जीते इसने। और तीसरे नंबर पे यूएसए ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। अच्छा, इस खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जर्मनी में। ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा दिव्यांशी भौमिक से रिलेटेड है। तो दिव्यांशी भौमिक भारत की युवा 14 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंडर 15 कैटेगरी में चीन की झू छीही को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया है इन्होंने? चीन की झू छीही। नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन ध्यान रखिएगा। एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल जीतकर 36 साल बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है दिव्यांशी। तो 36 साल बाद हमारे देश में ये उपलब्धि आई है, दिव्यांशी भौमिक के द्वारा लाई गई है। तो 36 साल बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है दिव्यांशी भौमिक। आज के सेट में इतना ही। थैंक यू।